हो गए। यही सीन चल रहा था, यही दृश्य चल रहा था। एक दिन की बात, बच्चे बड़े बड़े हो गए। बेटी राव्या आर्किटेक्ट है, बेटा रिहान अपनी मल्टीनेशनल, उसने अपनी बिजनेस खोला हुआ है, और पिता हर्षित भी मल्टीनेशनल कंपनी में है। और इसी प्रकार से उनकी पत्नी ऋषिता, जो कि अपनी किटी पार्टीज में बिजी रहती है। अब वो किस प्रकार से उनके जीवन का प्रसंग घटित होता है, क्या बात आती है। एक दिन हर्षित सोफे पर बैठा हुआ है, रील स्क्रॉलिंग कर रहा है, और रील स्क्रॉल करते करते अचानक उसको क्या दिखता है और आगे क्या घटना दिखती है। हमारे बचपन वाले गुरुजी हैं, जिनके पास मम्मी पापा लेकर जाते थे हर गुरु पूर्णिमा पर, न्यू ईयर पर, स्पेशल बर्थडे में कोई भी इवेंट होते थे तो हमें जरूर लेके जाते थे। उनका मैसेज आया हुआ है, ओ गुरुजी के बर्थडे का इनविटेशन। अरे वाह, अच्छा तो कल उनका बर्थडे है। ओह माय गॉड, मुझे तो सब याद आ रहा है, कैसे पापा वहाँ लेकर जाते थे, हम सब वहाँ जाते थे, और गुरुजी ने मुझे गुरु धारणा भी दी थी, जिससे मुझे 7 व्यसनों से का त्याग करवाया था। उन्हीं के कारण मैं आज इतनी सक्सेस अचीव कर पाया हूँ। जीवन में काफी उतार चढ़ाव तो आए, पर खैर मैं उनकी वजह से कितनी बुराइयों से बच पाया हूँ। क्या दिन थे वो भी। हर्षु, हर्षु, रात को मेरा डिनर पे वेट मत करना, और तुम खाना खा के सो जाना। हर्षु, मैं कैसी लग रही हूँ? देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ। हर्षु, मैं कब से बोलने जा रही हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्यों मन मन मुस्कुरा रहे हो तुम इतने मन ही मन में? अरे ऋषु, कुछ नहीं, थोड़ा पास्ट लाइफ में चला गया था। देखो, ये पहचाना तुम्हें, डॉक्टर सरिता जी महाराज, देखो। हाँ हाँ हाँ, याद आया मुझे। हाँ, ये तो वही है ना जिनको तुम शादी के बाद मुझे लेकर जाते थे, मम्मी पापा भी लेके जाते थे। वही। लेकिन वो कपड़ा सा बांध के मुझे बिठा देते थे, कितना ऑकवर्ड लगता था, मुझे तो बहुत ही बोरिंग लगता था। एनीवेज, बात गई सो गई, लेकिन आज अचानक तुम्हें कैसे याद आ गई उनकी? अरे ऋषु, देखो तो यार, हाँ ये वही महाराज जी हैं जिनके यहाँ मम्मी पापा और मैं तुम्हें शादी के बाद लेकर गया था, और स्पेशल फंक्शन होता था तब भी हम वहाँ जाते थे, बच्चों को भी लेकर जाते थे, कुछ भी कोई भी इवेंट्स होता था तो हम वहाँ जाया करते थे। और पर मम्मी पापा के जाने के बाद जैसे हम सब कुछ भूल ही गए। चलो खैर कोई बात नहीं, देखो उनका बर्थडे इनविटेशन आया है, और इतने सालों बाद कुछ हम भी एक साथ चलते हैं, प्लान करते हैं, सारी फैमिली एक साथ जाएंगे, बच्चे साथ जाएंगे। देखो देखो 9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अगर हम 7:30 बजे निकलते हैं तो हम वहाँ टाइम तक पहुँच जाएंगे। चलेंगे ना? हर्षु प्लीज, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी पार्टी है, मैं नहीं जा पाऊंगी बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, एक ही दिन की बात है, मैनेज कर लो ना यार। नो 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 नो, तुम्हें पता है मेरा 15 दिन से ही डिसाइडेड था, और बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं वहाँ पर, और ऐसी ऐसी पार्टियाँ तो मैं वैसे ही नहीं छोड़ती, तुम जानते हो। आई कांट हर्षु, जस्ट अंडरस्टैंड प्लीज। अरे ऋषु चलो ना, एक ही दिन की बात है, हम बच्चों को भी साथ लेकर चलेंगे। ओह माय गॉड, बच्चे! हाँ, अब तुम बच्चों पर भी आ गए। मेरे तक तो ठीक था, बच्चे बच्चे तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएंगे। जब मैं ही नहीं जा रही तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? तुम्हें उनको भी वही मुंह पट्टी लगाकर और वो कपड़ा बांधकर भैंजी टाइप बनाकर बिठाना है क्या? उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ जाने में, ना उनके पास टाइम है, ना उनका कोई इस चीज में कोई इंटरेस्ट है। बट ऋषु एक बार पूछो तो सही, एक बार पूछते हैं। चलो मैं उनको कॉल करता हूँ, रुको। उठा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। डैड बार बार परेशान क्यों कर रहे हो?
परेशान क्यों कर रहे हो? मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। आई एम वेरी बिजी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इसने तो फोन काट दिया। चलो रावया को मिलाता हूँ, 1 मिनट रुको। डैड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल पर हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। बच्चों ने मेरी बात तक नहीं सुनी, फोन ही काट दिया। मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने तो पहले ही बोला था कि बच्चों को फोन करने से कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। पर मैं सबको साथ लेके जाना चाहता था। इतने दिनों बाद हम सब एक साथ जाते महाराज जी के दर्शन करने। अब मैं वहाँ अकेला जाऊंगा, मैं महाराज जी को क्या कहूँगा? इतने सालों बाद आए, वो भी अकेला। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे पहले ही बहुत लेट हो रहा है, मैं चली, बाय। सुनो तो ऋषु, सुनो तो सुनो। ऋषु हर्षित को इग्नोर करके चली जाती है, और लेकिन हर्षित के मन में थी कि मुझे अपने गुरु के जन्मदिन पर जाना ही जाना है। हाँ ऋषु, तुमने तो बोला था, पर मैं बच्चों का वेट कर रहा हूँ, मुझे बात करनी है उनसे। ओह माय गॉड, अब तक तुम वही बात को लेकर बैठे हुए हो। क्या हो गया तुम्हें? बोला है ना वो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। अरे तुम समझो ना, हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। तभी ऊपर से रिहान आता है और वो माता पिता को देखकर एकदम हैरान रह जाता है और मन में कुछ सोचता है। ओह माय गॉड मॉम डैड, अब तक यहाँ कैसे बैठे हैं? मुझे तो लगा था सब सो गए होंगे। कॉल तो कर रहे थे बार बार, चलो पूछ ही लेता हूँ क्या बात है, फिर फटाफट से इनसे बात करके इन्हें फटाफट से रूम में भेज दूंगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। डैड, आप कॉल क्यों कर रहे थे बार बार? इतना क्या इम्पोर्टेंट मैटर आ गया कि आप इतनी रात तक यहाँ बैठे हुए हो? ओह, डैड ने आपको भी कॉल किया था क्या? मुझे भी कर रहे थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बार बार किए जा रहे हैं। अरे सुनो तो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तभी मैं इतनी रात तक यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप लोग सोए क्यों नहीं अभी तक? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था, उसी के बारे में बात करनी थी। तुम्हें याद है हम जाते थे डॉक्टर सरिता जी महाराज जी के यहाँ दर्शन करने? तुम जब बच्चे थे तो बहुत से फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, वो तुम्हें गिफ्ट्स देते थे, सब गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स के बारे में बताते थे। तुम्हें कुछ याद आया? हाँ डैड, थोड़ा कुछ याद तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना, तो अच्छे से याद नहीं है। चलो छोड़ो ये सब, आप बताओ क्या बात है। ओह हाँ, मुझे याद आया, वही गुरुजी ना जिनके पास दादू दादी बचपन में लेकर जाते थे, वो हमसे क्वेश्चन आंसर्स, हमें गिफ्ट देना, हम बहुत एंजॉय भी करते थे। पर अब उन्हें इतना डांटते थे कि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पर दादू दादी हमें फिर भी लेकर जाते थे। पर एक बार तो डैड आपने दादू दादी को इतना डांटा कि हमारा जाना ही बंद करवा दिया था। अब तब से हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया और उसके बाद हम कभी गए भी नहीं। हाँ, तब मुझसे गलती हो गई, पर खैर कोई बात नहीं। देखो उनका कल जन्मदिन है और उनका इनविटेशन आया है, और तुम लोग भी कल सुबह रेडी हो जाना, हम लोग वहाँ जाएंगे, पार्टी होगी, फंक्शन होगा, बहुत बड़ा गुरुजी के यहाँ फंक्शन होता है। ओके, तो इसमें सबको बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है? नाइट पार्टी तो है, खूब एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। 8 o'clock तक वैसे भी मैं रेडी हो जाऊंगी। आज मैं खूब सारे ड्रेसेस भी लेकर आई हूँ, बहुत मज़ा आएगा, सब मिलकर जाएंगे। अगर टाइम लेट का है तो मैं लेट रेडी हो जाऊंगी, कोई बात नहीं। यस डैड, ये बात आप कल भी बता सकते थे ना, कौन सा सुबह सुबह निकलना है, रात को ही तो जाना है। रात को नहीं जाना बेटा, देखो इनविटेशन देखो, हमें कल सुबह वहाँ के लिए निकलना है, और तुम लोग भी रेडी रहना, और वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। आपकी फैंसी ड्रेस वहाँ नहीं चलेंगी, हम गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हमें बहुत सादगी कपड़ों में वहाँ जाना होगा। मॉर्निंग 9 o'clock स्टार्ट होगा, लाइक सीरियसली? हमें 9 बजे जाने के लिए हमें 1-2 घंटा पहले उठना, यानी कि 7 बजे उठना पड़ेगा रेडी होने के लिए। तब तक उठना इज इम्पॉसिबल। नो डैड, मैं नहीं जाऊँगा। और वैसे भी
डैड ये क्या मतलब है? मैं वहाँ अपनी ड्रेसेस नहीं पहन सकती? तो क्या मैं वहाँ आंटी जी बनकर जाऊंगी? और पहली बात, मुझसे गर्मी में नहीं बैठा जाएगा, वहाँ एसी भी तो नहीं होंगे ना, मैं नहीं बैठ पाऊंगी, मुझे नहीं जाना। बेटा एक ही दिन की तो बात है और हम गुरुजी के दर्शन के लिए वहाँ जा रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे तुम अपने दोस्तों की पार्टियों में भी तो जाते हो, एक ही दिन की बात है, सुबह एक ही दिन तो उठना है, वैसे रातों को रात भर जागते हो तब भी तो पार्टीज करते हो। आप एक दिन गुरुजी के यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन में चलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अरे हाँ, मुझे तो अभी याद आया, वैसे भी मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ दुबई 2 दिन के लिए ट्रिप पर जा रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे लेने आते ही होंगे, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी गुरुजी के। लगता है मेरे फ्रेंड्स आ गए, मैं अभी देखकर आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हाय राव्या। हेलो। व्हाट्सअप राव्या। ओ आज अंकल आंटी भी आई है। हेलो अंकल। हेलो आंटी। हेलो बेटा। लेट्स गो राव्या, वी आर ऑलरेडी लेट। यस लेट्स गो गाइस। राव्या सुनो, ऐसे लगता है जैसे इन्होंने ड्रिंक की हुई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम दुबई ट्रिप के लिए जा रही हो, और ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा इनके साथ? देखो इन्होंने ड्रिंक की हुई है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आई एम नॉट गोना अलाउ डू ऑल दिस। ओ डैड, इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछोगे क्या? इसमें क्या हुआ अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाऊंगी तो? मुझे जाना है। यस आई एम कमिंग गाइस। सुनो राव्या, सुनो तो। क्या है डैड आपको? डैड मैं भी सुबह नहीं जा सकता, मैंने भी रूम में पार्टी रखी हुई है, मेरे भी फ्रेंड्स आते ही होंगे, तो सुबह जाना और सुबह तक उठना इम्पॉसिबल। लगता मेरे फ्रेंड्स भी आ गए, मैं देखता हूँ। हाय फ्रेंड्स। रेहान, तुम्हें याद है ना जो मैंने कहा था, वो सब कुछ रेडी तो है ना? यस डियर, ओनली 2 मिनट्स। तुम चलो, मैं आता हूँ। प्लीज जल्दी आना, वी आर वेटिंग फॉर यू। यस डियर, आई एम कमिंग। रेहान अपने मोबाइल में कुछ देखता है, जैसे ही रिया उससे पूछती है तभी वो देखता है कि गेट पर एक डिलीवरी बॉय आया है, और डिलीवरी बॉय से आने के बाद अब उससे क्या लेना है ये आएगा। टिंग टोंग, ये आपका सामान। थैंक यू। रेहान, ये क्या मंगवाया है तुमने? इसमें से तो बड़ी स्मेल सी आ रही है, ये क्या है? रेहान, तुमने 4 प्लेट चिकन मंगाया है ना? व्हाट? चिकन? रेहान, तुम नॉनवेज खाने लगे हो? ये सब क्या हो रहा है? रिशु, देखो हमारे बच्चों को क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं ये सब? जस्ट चिल गाइस, तुम चलो, मैं आता हूँ। और डैड कम ऑन, आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं अपने फ्रेंड्स को कंपनी देने के लिए थोड़ा बहुत खा पी भी लूंगा तो उसमें क्या बुराई है? प्लीज इतना ओवर रिएक्ट मत करो, आप तो अपनी वही घिसी-पिटी सोच लेकर बैठे हुए हो। पर ये सब, विशु देखो मेरे पीठ पीछे बच्चे कितने आगे बढ़ गए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये हमारे बच्चे हैं। हर्ष, अब इन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप दुखी मत हो, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, इनको अपनी लाइफ में एंजॉय करने दो। तुम भी खुश रहो, उन्हें भी खुश रहने दो। गुड नाइट, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोने जाना है। गुड नाइट। ओह गॉड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो रात को जल्दी सो जाता हूँ, मेरे पीठ पीछे बच्चे ये सब कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। शायद इस गुरनाइन जी ने ये इनविटेशन ही एक जरिया बना जिसके थ्रू मैं सब जान सका हूँ। उन्होंने शायद ये एक इशारा ही था कि मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं कल ही उनके दर्शन के लिए जाता हूँ। ऐसा सोचकर हर्षित की पूरी रात्रि रोते हुए व्यतीत हुई, और सुबह उठते ही वो गुरु जी महाराज के चरणों में गया। उसने सारा कार्यक्रम देखा और कार्यक्रम के बाद पहचाना मुझे? मैं मदन लाल जी का बेटा हर्षित।
ओ हर्षित, कितना चेंज हो गए हो, इतने सालों बाद कहाँ थे अब तक? बस पूछिए मत महाराज जी। मैं अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आपके पास आया हूँ। क्या बात है, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कुछ परेशानी का समाधान कर दूं, सॉल्यूशन निकाल दूं। मुझे बताओ, घबराओ मत, चिंता मत करो। परेशानी है? इस प्रकार हर्षित गुरु जी महाराज के पास बैठकर अपने मन की सारी बातें बताता है और इतने दुखी हृदय से रोते हुए जैसे जैसे वो एक एक बात बताता जाता है और गुरु जी का भी मन बहुत दुखी होता है ये सारी बातें सुनकर। लेकिन वे कुछ उस समय पर उसको दिलासा देते हैं, समझाते हैं और उसे फिर कहते हैं, रो मत, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था, अपने बच्चों को धर्म स्थान में लाओ, उनको धर्म की शिक्षा दो। लेकिन तुमने स्कूली पढ़ाई को ही ज़्यादा महत्व दिया। स्कूली पढ़ाई जीवन को सार्थक नहीं कर सकती। तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मेरा तुम्हारी तरफ अगर आना हुआ, जैसे भी समय होगा, मैं तुमसे, तुम्हारे बीवी बच्चों से जरूर बात करूंगी। इस प्रकार गुरु जी से दिलासा पाकर हर्षित का मन कुछ शांत होता है। समय बीतता जाता है। हर्षित उस समय तो दर्शन करके वापस चला जाता है, लेकिन संयोग की बात, कर्मों की बात, कर्म किसी को छोड़ते नहीं। थोड़े दिनों के बाद अचानक कुछ ऐसा कारण बनता है कि उसके बेटे की कंपनी लॉस में चली जाती है। गुरुजी, हाँ जी महाराज जी, आइए, आइए पधारिए। पधारिए, बैठिए बैठिए। महाराज जी, और बहन तुम ठीक हो? हाँ जी महाराज जी, आप ठीक हो? क्या बात, कल भाई अकेला ही आया था, तुम क्यों नहीं आई कल? टाइम नहीं था मेरे पास महाराज जी। कुछ धर्म ध्यान करती है और कुछ माला समायक संबर करती है घर पे? बस सोशल वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है महाराज जी, फिर आना जाना, घर का काम, बस टाइम ही नहीं मिलता। चलो ठीक है, सोशल वर्क भी जरूरी है, करना भी चाहिए, लेकिन धर्म ध्यान भी जरूरी है। कम से कम माला तो फेरा करो घर में। और बच्चे कहाँ गए? बच्चे यही पे, राफिया, रिहान, आओ। महाराज जी आए, आओ। क्या बात है डैड? सुखसाता, बैठो। बड़े बड़े हो गए हो, पहचान में भी नहीं आए हो। महाराज जी ये तो बहुत चिंता में रहता है, सारा दिन कमरे में बंद, सारा दिन डिप्रेस सा रहता है, कमरे में ही रहता है, ना किसी से बोलता है, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। अच्छा, अपनी दादी के साथ तो आते थे जब ये बच्चे थे। रेहान, क्या बात है, कोई परेशानी है? मुझे बताओ, कोई परेशानी है तो बच्चे, मैं सॉल्यूशन निकालूंगी जहाँ तक हो सकेगा। गुरनी जी, एक्चुअली सडनली मेरी कंपनी का बहुत लॉस हो गया और मेरे इन्वेस्टर्स ने मुझे धोखा दिया। देखना, मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन कर बदला लूंगा। रेहान, शांत हो जाओ। पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो और यह बदले की भावना जो तुम्हारे मन में है, इसे खत्म कर दो। यह बदले की भावना ठीक नहीं होती है। तुम अगर ऐसे ही करोगे तो तुम्हें दोबारा फिर से वैसे ही मिलेगा। तुम जैन हो। मैं नहीं मानता ऐसे जैन धर्म को जो अहिंसा के नाम पर कायरता सिखाती है। अपना बदला तो लेना चाहिए ना। नहीं रेहान, बदले का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जैन धर्म कायरों का नहीं, वीरों का धर्म है। और तुम जैन हो। जो तुम्हें लॉस हुआ है वह तुम्हारा कोई अपना ही कर्म था जो अब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। अगर तुम दोबारा ऐसे करोगे, बदला लोगे, तो तुम्हें दोबारा फिर से ऐसे ही मिलेगा।
यह ठीक बात नहीं है। क्या मतलब है आपका गुरनी जी, कैसा बदला? देखो, आज उन इन्वेस्टर ने तुम्हें धोखा दिया है। कभी ना कभी तुमने भी पहले भाव में या पहले उन इन्वेस्टर को धोखा दिया होगा कि क्या रीजन बना। समझो उस बात को। इतने समय से तुम उससे काम कर रहे थे, तुम्हारा मैत्री भाव चल रहा था, उसने अभी तुम्हें इन्वेस्टर ने तुम्हें धोखा दिया है। इसका मतलब है तुम्हारे यह कर्म उदय हुआ है, जो तुम्हें धोखा मिला है, यह तुम्हारा ही कोई फल है। इस बात को तुम समझो जो तुम्हें मिला है। अगर तुम दोबारा से उनसे बदला लेने की सोचोगे तो फिर तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। अब तुम ही बताओ और सोचो, गलती किसकी है? गुरनी जी, व्हाट इज कर्मा? कर्मा, कर्मा का मतलब है एक्शन और रिएक्शन। देखो, हम जो भी काम करते हैं, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो, हमारे कर्म बंधने ही बंधने हैं। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा कर्म बंधेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा कर्म बंधेगा। एक बात बताओ, अगर तुम किसी को दुख ही नहीं दोगे तो तुम्हें दुख कैसे मिल सकता है? और तुम्हें फिर वही रिजल्ट मिलेगा, उसका वही रिएक्शन मिलेगा। थैंक यू गुरनी जी, अब मैं काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। रिहान, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम क्या करो। तुम सुबह उठ के नवकार मंत्र का जाप किया करो और नॉन वेज खाना बिल्कुल छोड़ दो, वेज पे आ जाओ। सबसे बड़ी बात, तुम जैन हो, जैन, असली जैन बन के दिखाओ। अगर तुम असली जैन बनोगे तो तुम्हारा उपकार हो जाएगा और तुम्हारा सारा बिजनेस भी वापस मिल जाएगा। तुम्हें कोई धोखा देने की भी नहीं सोचेगा। तुम अपने बिजनेस पे फोकस करो, बदला लेने की मत सोचो और तुम सब पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ। जी गुरनी जी, जैसा भी आपने सब कुछ बोला, मैं वो सब करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके इस शिक्षा के लिए थैंक यू सो मच। और राबिया बेटी ठीक हो? गुरनी जी। और आप कैसे हो? ठीक हो? जी गुरनी जी, वैसे तो मैं आर्किटेक्ट हूँ। जी गुरनी जी, वैसे तो मैं आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन अब मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। मैं अब अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो अब मेरे साथ बोलना नहीं चाहते, मेरे साथ बात करना नहीं चाहते। आप आगे आ जाओ, आपने बोलना 2 मिनट आगे नहीं। गुरनी जी, वैसे तो मैं आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन अब मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। मैं अपनी लाइफ में अब कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो अब मेरे साथ खड़े नहीं होना चाहते, मुझसे बात नहीं करना चाहते। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अब सबको मनी चाहिए, सिर्फ मनी। हाँ राबिया, ये तुम ठीक कह रहे हो। आज के टाइम में सबको मनी चाहिए, लेकिन तुमने अपने उन जिन फ्रेंड्स के लिए, उनके स्टेटस के लिए अपनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने धर्म को साइड हटा दिया था। आज उन्हीं तुम्हारी फ्रेंड्स ने तुमको साइड में कर दिया है। ये बताओ, उसका तुमको क्या प्रभाव पड़ा? अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ा ना। हम यही तुमको बताते हैं कि धर्म से जुड़ो, संस्थानों में आओ, धर्म ज्ञान करो। हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं। आई थिंक यू आर राइट गुरनी जी। हमारे पेरेंट्स को आप आई थिंक यू आर राइट गुरनी जी। हमारे पेरेंट्स को आपसे हमको जोड़ के रखना चाहिए
बहुत कृपा रही है महाराज जी। आपने मेरे बच्चों की, हम सबकी जिंदगी को बदल दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से कानून में धर्म ज्ञान में आना। अब हम सबको अपनी गलती का माइक नहीं किया। हाय साहब, हाय साहब। इस कंपटीशन और कंपैरिजन की दुनिया में बच्चे ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिसे हैंडल करने के लिए बच्चों को जरूरत है अपने धर्म और अपने कर्म की फिलॉसफी को समझने की, जो उन्हें हर सिचुएशन को फेस करने की ताकत देगा, जिससे बच्चे डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार न बनकर लाइफ में वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हाँ बोल। बहनों और भाइयों, इनसे बड़ी भूल हुई है, इनसे बड़ी भूल हुई है, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। दुनियादारी का ज्ञान तो किताबों में आप सभी को बहुत मिल जाएगा, पर गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की कृपा, जीवन जीने की शैली तो सिर्फ आपको गुरु चरणों में जाने से ही मिल सकती है। जो गलती इन्होंने की है वो आप कभी मत दोहराना। जितनी इम्पोर्टेंस हम बच्चों की पढ़ाई को देते हैं, उतनी ही हमें अपने धर्म और गुरुओं और संस्कारों को देनी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी लाइफ जिए और सुख जीवन में रहें। आइंस्टाइन की साइंस पूरी दुनिया में प्रकाश करती है, बट जैन साइंस हमारी लाइफ में प्रकाश करती है। इसीलिए आप सभी अपने बच्चों को यहाँ पर जरूर लाएं। आज जैसे इस फैमिली की और इन बच्चों की जिंदगी गुरु कृपा से फिर से खुशहाल हुई, आज आप सबकी भी वैसे ही खुशहाल बनेगी। चलो अब हम सबको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, तो आओ सब मिलकर गुरु जी को बर्थडे विश करते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार